हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड या जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ एक और मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी के नोट्स के पीडीएफ फॉर्म जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वैक्सीन के बारे में। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, पूरी वर्ल्ड में चल रहा है, तो वैक्सीन, हर तरफ वैक्सीन की मारामारी है। तो एक दिमाग में आपके आना चाहिए कि वैक्सीन भाई है क्या। बेसिकली वैक्सीन जो होता है वो एक लाइव फॉर्म है किसी भी माइक्रोबियल स्पीसीज का। मतलब वैक्सीन में हम अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, या तो हम उसका लाइव फॉर्म ले सकते हैं एटीन्यूएटेड फॉर्म में। एटीन्यूएटेड फॉर्म मतलब कि अगर हमने कोई बैक्टीरिया या वायरस स्पीसीज ली है तो हम उसकी पैथोजेनिसिटी को किल करके फॉर्मुलेशन बनाएं, या हम उस बैक्टीरिया के या वायरस के जो प्रोटीन्स हैं, जो भी एंटीजेनिक मटेरियल हो सकता है, उसको लेके हम वैक्सीन प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो वैक्सीन बेसिकली जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उस जो भी चीज़ अंदर गई है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना के रेडी रखता है, ताकि हमें कभी भी फर्दर इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी रेडी रहे। ठीक है, तो वैक्सीन इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वर्ड समझे आप। एटीन्यूएटेड मतलब कि है तो वो बैक्टीरिया या वायरस लिविंग फॉर्म में, लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक मतलब कि उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को आपने खत्म कर दिया है। अब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका दोस्त बनके, यानी कि वो आपकी बॉडी को समझाएगा कि भाई मेरे जैसा ही कोई आ सकता है, लेकिन मैं तो गंदा नहीं हूँ, लेकिन वो जो आएगा वो गंदा होगा, वो पैथोजेनिक होगा। तो वो पैथोजेनिक होगा तो वही तुम अपने आप को रेडी रखो। या हो सकते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को और अलग तरीके से इनएक्टिवेटेड कर दें। ठीक है, या उनके एंटीजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी हम यूज करें। एंटीजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि एंटीजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे उसका जो प्रोटीन होता है, यानी बैक्टीरिया या वायरस का जो प्रोटीन होता है, जो बैक्टीरिया वायरस के बाहर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कैप्सूल होता है, ये सारा हमें क्या करता है, ये सारा एंटीजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। इनको हम किसी तरह से फॉर्मुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन वो प्रिपरेशन है जो कि हम माइक्रोब से लड़ने के लिए माइक्रोब के थ्रू ही बनाते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर वैक्सीन हो गया। अब यहाँ पर वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीन लगाने का प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। पहले जो है गवर्नमेंट ने 60+ को परमिशन दी थी, है ना, अब 45+ को दी है। अब जो है किसको दे रहे हैं, अब 18+ को गवर्नमेंट ले आई है। तो वहां पर क्या है, वैक्सीनेशन चल रहा है। तो मतलब वैक्सीन देने का प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। प्रोफाइलेक्टिक मेजर मतलब कि हमने प्रीवियसली दे दिया है। हो सकता है कि आप कोरोना संक्रमित हुए हो नहीं हुए हो, लेकिन आपको पहले से ही वैक्सीन दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोफाइलेक्टिक मेजर मतलब कि एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में आपको पहले से ही दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम वैक्सीन के टाइप देखें तो वैक्सीन के 5 टाइप निकल के आते हैं। पहला लाइव एटीन्यूएटेड। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब कि उनको हम लाइव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। एटीन्यूएटेड आप समझ गए होंगे कि है वो लाइव लेकिन नॉन पैथोजेनिक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, ठीक, जैसे टाइफॉइड वैक्सीन जो है, वी फॉर वैक्सीन है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। BCG का जो वैक्सीन है वो आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। किल्ड जो है, किल्ड मतलब कि जो वैक्सीन में जो अपन ने माइक्रोब लिया है उसे हमने किल करके लिया है। ठीक है, मतलब उसको पूरी तरीके से किल कर दिया और फिर उसका फॉर्मुलेशन बनाया है, देन फिर हमने जो है कहीं ना कहीं उसे एज ए वैक्सीन यूज किया है। ठीक है, तो जो कोलेरा का वैक्सीन है, वी फॉर वैक्सीन है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो कोलेरा का जो वैक्सीन है वो यहाँ पर किसका फॉर्म है, वो आपका लाइव वैक्सीन का टाइप है, किल्ड वैक्सीन का टाइप है, सॉरी। ठीक है, कोलेरा। ठीक है, उसके बाद टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं, वही जो एंटीजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने बोले हैं। ये टॉक्सॉइड कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अपने कल्चर में या अपने लाइफ में जनरेट करता है तो वो टॉक्सॉइड्स कहलाते हैं। जो टिटेनस टॉक्सॉइड है या DPT का टॉक्सॉइड, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस का जो भी मिक्स फॉर्म होता है वो भी टॉक्सॉइड के फॉर्म में लगाया जाता है। नाउ कम टू द प्यूरिफाइड माइक्रोबियल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है,
प्यूरिफाइड माइक्रोबियल मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस बनाते हैं, और ये प्रोटीन कंटेंट होते हैं बेसिकली जो कि एंटीजेनिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हीमोफिलस वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके क्या करेंगे, ये आपके जो है एज ए वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वायरल सब यूनिट वैक्सीन जो है, जैसे पोलियो है, मीजल्स है, ये सब जो है अगर हम वायरस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये यानी कि वायरल का कोई कंटेंट लेके बना रहे हैं वैक्सीन, तो ये वायरल वैक्सीन हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत तरह के सब टाइप्स होते हैं, जैसे प्योर फॉर्म होता है यानी कि सिंगल, है ना, और मिक्स्ड फॉर्म। ये सिंगल स्ट्रेन में सिंगल टाइप में हम क्या करते हैं कि एक ही तरीके का बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कल्चर लेते हैं, और जो मिक्स्ड टाइप है उसमें हम अलग अलग बैक्टीरियाज के कल्चर को मिक्स करते हैं और फिर एज ए वैक्सीन फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक जनरल बैक्टीरियल, चूंकि हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है दैट इज द बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, तो बैक्टीरियल वैक्सीन जो है उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको एक समझिए कि सपोज दैट जो है टाइफाइड की वैक्सीन हमें पता है। ठीक है, टाइफस की वैक्सीन जो होती है जो है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए हमें करना क्या है, उसकी हम स्टेप्स पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली स्टेप में आपको करना क्या है, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब की वैक्सीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले वो माइक्रोब तो चाहिए भाई, आप जिस पे काम कर रहे हैं उसका कुछ तो चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो स्टेप आती है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, है ना, बैक्टीरिया का कल्चर है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है खास तौर से बैक्टीरियल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, अगर एक कॉमन प्रिपरेशन होता तो नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पर जो है बैक्टीरियल स्ट्रेन को हम कलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं, इन्फेक्शन साइट से। ठीक है, कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं, इन्फेक्शन साइट से। जैसे किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसके इंटेस्टाइन पे जाके कलेक्ट करेंगे या उसके ब्लड सैंपल से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि जैसे 5 पर्सन हैं, 5 और लोगों को जैसे टाइफाइड हो रहा है, तो हम ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे कि हम जब 5 के ब्लड सैंपल लेंगे तो उनमें से हम वो वाला बैक्टीरियल कल्चर सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि जिससे हमें ज़्यादा ईल्ड में जो है वैक्सीन का फॉर्मुलेशन हो पाए। ठीक है, यानी जिसकी ईल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, यानी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो, उसे ही हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं, इन्फेक्शन साइट से, और सेलेक्ट हम कैसे करते हैं कि जिसकी क्वालिटी और जिसकी यील्डिंग पावर जो है वो अच्छी हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमने जब बहुत सारे सैंपल ले लिए हैं और फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, देन वी गो फॉर द म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन भी हम यूज करते हैं, म्यूटेशन फॉर इम्प्रूविंग द स्ट्रेन। म्यूटेशन के अंदर हम अलग अलग म्यूटेटिंग एजेंट से उस बैक्टीरियल स्ट्रेन को ट्रीट कराते हैं। अलग अलग म्यूटेटिंग एजेंट्स, अलग अलग म्यूटेशन जैसे कि एक्सरे है, गामा रेज हैं, या अलग अलग केमिकल्स हैं जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है, इथाइलिन गैस जो है उससे हम ट्रीट कराते हैं, ताकि ये जो हमारा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं ताकि वो अच्छी क्वालिटी दे सके। ठीक है, उसके बाद हम सीड लॉट प्रिपेयर करेंगे। सीड लॉट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो हमने स्ट्रेन सेलेक्ट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, अब हम उसे जो है स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो कल्चर मीडियम है उसके लिए जो कल्चर मीडियम लगेगा उसको उसके छोटे, मतलब कि हमने जैसे पेट्री प्लेट्स है, पेट्री प्लेट्स में हम उसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, या हम छोटे छोटे एम्पाउल्सेस, मतलब कि छोटे छोटे जो है एम्पाउल्सेस में भी उसको ग्रो कराते हैं। एम्पाउल्स मतलब छोटी छोटी सिरिंजेस की फॉर्म होती है, उसमें हम उसको क्या करेंगे, रख देंगे और फिर जो है बैक्टीरिया के कल्चर को रख देंगे और बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे एट ए प्रॉपर टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, यानी 1 मिनट में फैन चला लूँ थोड़ा सा ना, ये बहुत ही गर्मी हो रही। हाँ, तो अब यहाँ पर जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको जो है हम छोटे छोटे एम्पाउल्सेस में उस कल्चर को रख के और बैक्टीरियल स्ट्रेन को ग्रो करवाएंगे। अब यहाँ पर उन एम्पाउल्सेस को हम, अगर हमें इन फ्यूचर के लिए इसको प्रिपेयर करना है या रखना है, तो हम इसको फ्रीज ड्राई कर देते हैं
अप टू द -70 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज़। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ मतलब कि हमको जब कभी लंबे टाइम के लिए इसको यूज़ करना है, यानी कि जब हमें नेक्स्ट स्लॉट लगाना है प्रिपरेशन का तो हमें वो रखना है। लेकिन अभी जब हमें अभी एट प्रेजेंट तो कलेक्शन करना ही है, प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लार्ज प्रोडक्शन पे जाने से पहले हम इसको लैब के अंदर और ग्रो करवाएंगे। यानी जो हमारा स्ट्रेन है अब हम उसको प्रॉपर तरीके से पूरा वैक्सीन प्रिपरेशन लैब के अंदर करवाएंगे। यानी कि पहले उसको कल्चरिंग करवाएंगे और जो जो सारे मेथड्स होते हैं उन बैक्टीरियल, यानी कि पेट्री प्लेट से, जैसे ये पेट्री प्लेट है ना, इस पेट्री प्लेट में मैंने बैक्टीरियल को ग्रो कराया, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रॉपर पीएच टेम्परेचर देके और फिर जो है इस कल्चर में जो जो चीज़ें रिलीज हुई उससे मैंने वैक्सीन को सेपरेट किया, उसको फॉर्मुलेट किया और फिर उसको फाइनली मैंने क्लिनिकल ट्रायल किया। ठीक है, यहाँ तक जब होगा, ये क्लिनिकल ट्रायल मैंने क्यों किया है, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो मैंने बैक्टीरिया या जो मैंने स्ट्रेन सेलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरा वो पैथोजेनिक तो नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल की 4 फेजेस होती हैं। एक्चुअली आप लोगों ने जरूर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लिनिकल ट्रायल की 4 फेजेस होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल की 4 फेजेस होती हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फोर्थ फेज तक जाके ही फाइनली उसको अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर ही हम उसके चारों क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट करते हैं ताकि हम ये जज कर लें कि जो हमारा स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक तो है, यानी कि जो हमने उसमें चेंजेस किए हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन, कहीं उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया है। वो सारी चीज़ें हम इस सेकेंड स्टेज पे ही पता कर लेते हैं। और यहाँ तक ये स्टेज होने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक लंबे ट्रायल्स पे उसको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लार्ज प्रोडक्शन, अब सब कुछ सपोज दैट सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहा तो यहाँ पर हम उसे लार्ज प्रोडक्शन पे लेके जाएंगे। लार्ज प्रोडक्शन पे लेके जाने के लिए अब हमें बैक्टीरियल स्ट्रेन को कहाँ लेके जाना है, फर्मेंटर पे। यानी कि अब हम बड़े बड़े फर्मेंटर में प्रॉपर मीडिया बनाएंगे और प्रॉपर मीडिया बनाने के लिए, ठीक है, उसमें डालेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज़ हमें करनी पड़ती है। देखिए, सपोज दैट यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ से आपने कोई एम्पल्स उठाया, बैक्टीरियल कल्चर उठाया और यहाँ से फिर आप उसको लार्ज प्रोडक्शन पे लेके आए। ठीक है, आपने भाई अपने जो फ्रीज ड्रायर था उससे लेके आए, लेकिन वो कितनी डिग्री पे था, -70 डिग्री पे था। लेकिन अगर आपने उसको सीधे ही बड़े फर्मेंटर में डाल दिया उस स्ट्रेन को, जो कि ऑलरेडी इतना ठंडा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन उतना रैपिडली नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसको जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको प्री प्रोडक्शन कल्चर मीडिया में थोड़ा सा ग्रो करना पड़ता है। यानी कि प्री प्रोडक्शन मीडिया मतलब कि जो आपका फर्मेंटर है, ठीक है, तो फर्मेंटर, जैसे आपने फर्मेंटर तो बड़े स्लॉट में तैयार किया, लेकिन उस बड़े स्लॉट का ही छोटा फॉर्म आपने पेट्री प्लेट में डाल दिया। उससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया को पता समझ में आ गया कि बैक्टीरिया थोड़ी देर में उस मीडिया के लिए एडजस्ट हो गया। ठीक है, और बैक्टीरिया जो इतना लो टेम्परेचर पे था वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, उसकी बॉडी रिकवर हो गई एंड नाउ इट स्टार्ट टू डिवाइड। ठीक है, अब वो डिवीजन के लिए बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, बैक्टीरियल स्ट्रेन आर ग्रोन इन द प्री प्रोडक्शन कल्चर मीडिया टू इंड्यूस सेल डिवीजन इन बैक्टीरियल स्ट्रेन। समझ में आ गया कि क्यों प्री प्रोडक्शन पे लाए, क्योंकि यहाँ पर इतने ठंडे से उसको लेके आ रहे हैं। तो इसको ऐसे ही समझिए कि आप बहुत ठंडी जगह से एकदम से सीधी गर्म जगह आ जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है उसको जो है एकदम से सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो पहले अगर आप बहुत ठंडे से जगह से आए हो तो आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आइए, देन फिर आप गर्म जगह जाइए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग शिमला कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं और सीधे जो है त्रिवेंद्रम जो है साउथ चले जाते हैं, तो वहाँ इतनी ठंड है, उधर इतनी गर्मी है, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है, तो उनकी बॉडी जो है दिक्कत में आ जाती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है, ऐसे बैक्टीरिया की बॉडी को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए उसको प्री प्रोडक्शन कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैक्टीरियल स्ट्रेन को ये सब कुछ हो गया। नाउ अब उस पेट्री प्लेट को लाके हम फर्मेंटर में डाल देंगे। फर्मेंटर में हमने ये ध्यान रखिएगा, फर्मेंटर के अंदर फर्मेंटर ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं कि जाके आप उसको कढ़ाई की तरह उसको हिला रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फर्मेंटर को जो है इसके अंदर पीएच,
कार्बन डाइऑक्साइड या जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो, यानी एयर, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, उसमें प्रॉपर मिक्सिंग जो है वो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज फर्मेंटर में हम उसको डाल देते हैं और लार्ज फर्मेंटर के अंदर हमारे पास टेम्परेचर, पीएच जो है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी उसको चाहिए वो, इसके अलावा प्रोपेलर्स होते हैं, जैसे फर्मेंटर है। फर्मेंटर का अगर आपने नहीं देखा हो तो हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। फर्मेंटर के अंदर ऐसे प्रोपेलर्स होते हैं जो कि प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं ताकि वो जो कल्चर है वो प्रॉपर मिक्स होता रहे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्पार्जर्स होते हैं ताकि गैस हो सके और प्रॉपर मिक्सिंग उस कल्चर की बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लार्ज प्रोडक्शन तक आते हैं और उसके बाद जब इसको प्रॉपर ड्यूरेशन, जैसे किसी के लिए ये इस लार्ज फर्मेंटर में ये करीबन जो है 7 से 10 दिन लगते हैं, किसी के अंदर ये 20 से 25 दिन लगते हैं, किसी के अंदर और ज़्यादा दिन लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेन या किस तरीके का कल्चर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उस पर लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लार्ज प्रोडक्शन जैसे कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, किस स्टेप पे जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्मेंटेशन के बाद क्या हुआ। फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास जो भी बैक्टीरियल हार्वेस्ट है उसको हम कलेक्ट करेंगे। बैक्टीरियल हार्वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं और कल्चर मीडिया है। यानी उस फर्मेंटर के अंदर हुआ क्या क्या है, फर्मेंटर के अंदर वो कल्चर मीडिया है, वो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, उसकी सेल्स हैं, उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस बैक्टीरियल हार्वेस्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सारा हम उसके अंदर बोलते हैं उसका हार्वेस्ट, बैक्टीरियल सेल, उसके कंपोनेंट, उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उसका कल्चर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे जाते हैं ताकि जो कल्चर मीडिया है, जो बचा खुचा और जो ख़त्म हो चुका कल्चर मीडिया है वो हटता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे जाएंगे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पे जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होता क्या है कि जो लिक्विड और जो सॉलिड पार्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद लिक्विड और सॉलिड पार्ट जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। अब हमारे पास मेन काम आता है कि हम कैसे हम बैक्टीरियल वैक्सीन तैयार करते हैं या जो है वैक्सीन प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन में होल सेल एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स को तैयार कर रहे हैं। होल सेल एटीन्यूएटेड वैक्सीन में हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है वो कंप्लीट सेल है, ठीक है। यहाँ पर हम बैक्टीरियल सेल को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मेथड वही है हमारे पास, फिल्ट्रेशन एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो रीसस्पेंड, उसके बाद जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल आ गया है उसको हम सुटेबल डाइल्यूएंट में जो है रीसस्पेंडेड कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो डाइल्यूएंट्स होंगे दे हेल्प इन द एटीन्यूएशन, यानी कि वो जो डाइल्यूएंट्स हैं वो हेल्प करेंगे कि ताकि इसके अंदर डाइल्यूएंट जो भी हमारे पास कल्चर मीडिया है, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसमें क्या हो जाए, एटीन्यूएशन आ जाए, यानी कि उसकी पैथोजेनेसिटी किल हो जाए, पैथोजेनेसिटी को जो है ख़त्म कर दें, नॉन पैथोजेनिक बनाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर होल सेल एटीन्यूएटेड वैक्सीन है तो उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाइल्यूएंट्स में डाला जाता है। इसके अलावा अगर किल्ड वैक्सीन बनानी है तो हमारे पास जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको हम किल करेंगे, और किल करने के लिए हम सबसे पहले उसको किस किस से ट्रीट करेंगे, उसको हीट से, ठीक है। मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं किल करने के लिए, उसको हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या हम 0.5% फॉर्मेलिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं, थायोमर्सिल एक केमिकल होता है उससे ट्रीट कर सकते हैं, या 75% अल्कोहल से ट्रीट कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा किल्ड वैक्सीन तैयार होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये वैक्सीन तैयार अभी नहीं हुआ है, अभी उसका प्रोसीजर है, ठीक है, यानी कि अभी वो चल रहा है, ऑन द वे है, ठीक। अब यहाँ पर फ्रैक्शनेशन प्रोसेस पे आएंगे। फ्रैक्शनेशन प्रोसेस में जो हमारे पास यहाँ याद करिए कि जो हमारे पास यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन से जो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट अलग हुआ था, तो सॉलिड पार्ट को तो हमने इस तरीके से ट्रीट कर लिया, या तो सुटेबल डाइल्यूएंट्स में, या फिर उसको हीट किल्ड करके, या केमिकली ट्रीट करके। लेकिन जो हमारे पास जो सुपरनेटेंट बच रहा है, यानी कि जो लिक्विड बच रहा है,
जैसे आपके पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्ट, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेशन प्रोसेस, और फ्रैक्शनेशन प्रोसेस में उस सुपरनेटेंट के अंदर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास जो प्रोटीन है, उसको हम अलग अलग केमिकल से डाल के उसको प्रेसिपिटेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हेक्साडोसाई ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये केमिकल होता है। कैल्शियम क्लोराइड ये केमिकल है। एथेनॉल ये केमिकल है, जिससे हम जो हमारे पास सुपरनेटेंट के अंदर जो पार्ट है, जो एंटीजेनिक पार्ट है, जो कि टॉक्साइड प्रिपरेशन में काम में आएगा, उसको हम जो है कलेक्ट कर लेते हैं फ्रैक्शनेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो सुपरनेटेंट मटेरियल है, इसमें हम जो है इन सब, या तो इन सब केमिकल से ट्रीट कर लेते हैं, या हम इसको सुटेबल सॉल्वेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं, और इसको हम प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, रिप्रेसिपिटेशन कर देते हैं, और इसको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर लेते हैं फॉर द टॉक्साइड प्रिपरेशन या एंटीटॉक्सिन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये वाली चीज़ जो है हम एंटीटॉक्सिन या टॉक्साइड प्रिपरेशन के अंदर देखेंगे, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो हमारा किल्ड पार्ट है, यहाँ जो हमारी किल्ड सेल है या हमारा जो होल सेल एटीन्यूटेड किल्ड सेल्स हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि जो किल्ड सेल पार्ट है या जो हमारी जो सेल हैं, उनको हम एड्जॉर्ब करते हैं प्रॉपर जो है मतलब कि उसको हम प्रॉपर केमिकल से एड्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि जो हम, जैसे हमारी ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, किल्ड सेल है, लेकिन हम इसको क्या, जैसे हमारी बैक्टीरियल सेल है, अब हम इसको क्या करते हैं, किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक है। ये जैसे ये सरफेस है ना, इसके ऊपर हम क्या करा देते हैं, या तो इसके सरफेस पे हम इसको एड्जॉर्ब करा देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे इसकी इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसको, इस चीज को हम बोलते हैं एड्जॉर्ब कराना या कॉन्जुगेट कराना, यानी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। या हो सकता है कि हम इस तरीके से ये जो एक कैरियर है, ठीक है, इसके अंदर भी बैक्टीरियल सेल ट्रैप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, या तो एड्जॉर्ब करा के या कॉन्जुगेट करा के, ठीक है। और ये इसके अलावा जो है, ये जो एडजुवेंट होते हैं, मतलब जो एज ए कैरियर काम करते हैं, उनका एग्जाम्पल है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, वो इसके एग्जाम्पल है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी होल सेल एटीन्यूटेड है या किल्ड जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, वो सीधे अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, जितना एडजुवेंट के साथ जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग मतलब कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, जो है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए वैक्सीन मिक्स विद डाइल्यूएंट्स एंड ऐड प्रिजर्वेटिव्स। भाई वैक्सीन बनते ही थोड़ी लग जाएगी, वहाँ पर हमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे, ताकि जो है कभी वैक्सीन जो है पता चला कि बनने के 2 साल बाद लग रही है ना, स्टोर कर ली गई है, तो वहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं, जैसे थायोमर्सल है, फिनॉक्सी एथेनॉल है, और अदर्स जो है इसके साथ जो है प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पर कुछ वैक्सीन्स ऐसे होते हैं जो कि ड्राई फॉर्म में मिलते हैं और उनके साथ एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे हैं, ठीक है, अगर ऐसे वैक्सीन्स हैं, इफ वैक्सीन्स दोज आर प्रोवाइडेड एज ड्राइड प्रिपरेशन, दे आर फ्रीज ड्राइड। उनको पहले क्या किया जाता है, पहले फ्रीज ड्राई किया जाता है, उनमें से पूरा वाटर रिमूव किया जाता है, और उनके साथ एक और एम्पाउल बनाई जाती है जिसके अंदर जो है सुटेबल सॉल्वेंट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट कि जो बैक्टीरियल प्रिपरेशन है वो सीधे एसिड ही देनी है, तो उनको सिंगल डोज या मल्टीपल डोज की वायल्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और फाइनली उसको मार्केटेड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि 4th यूनिट जो है एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ब्लॉटिंग का पार्ट जो है वो मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज जो है वो अपलोड कर दूंगी, यानी हम 3rd और 4th यूनिट साथ चलाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और सुरक्षित रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।